हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 28वां अध्याय, अंतिम अध्याय। इस अध्याय को पढ़ने सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। कहते हैं, जो लोग माघ मास महात्म का सभी अध्याय को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उसके लिए इस तीनों लोक में कोई चीज दुर्लभ नहीं। सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसका कल्याण होता है और अंतिम समय वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए पढ़े या सुने जरूर। वशिष्ठ जी कहते, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोक सेवा करती है। गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुरा दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल में राजा ययाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जगास्वी सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी। तब अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। सबको स्वर्ग की प्राप्ति। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले के भी तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि ने इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिचास तत्व नष्ट हो गए। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, यह इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। वशिष्ठ जी कहते, तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इस कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। माघ मास महात्म का 28वां यानी अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम हरि ओम हरि ओम। दोस्तों, इस महात्म को पढ़िए या सुनिएगा जरूर, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और सदा आपका कल्याण करे, सभी की कामना पूर्ण हो। यही मेरी इच्छा है। अगर आप लोग इस अध्याय को या महात्म को नहीं सुन पाए या नहीं पढ़ पाए तो सुनिएगा जरूर। मेरे YouTube चैनल पर इस माघ मास महात्म का सभी अध्याय अपलोड किया हुआ है। राधे राधे।